नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एससीसीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यदुनाथ बास्के को देखने स्वर्ण रेखा नर्सिंग होम पहुंचे मुख्यमंत्री। सीएम हेमंत सोरेन ने इलाजरत पूर्व मंत्री का जाना हाल चाल। घाटशिला स्वर्ण रेखा नर्सिंग होम में भर्ती है पूर्व मंत्री बास्के। परिजनों को इलाज में हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। बिहार की कर्पूरी ठाकुर सरकार में मंत्री रहे थे यदुनाथ बास्के। पश्चिम सिंहभूम में मनोहरपुर के रेंजर व उनका कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते गिरफ्तार। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने दोनों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार। रेंजर विजय कुमार के सरकारी आवास से 1 करोड़ रुपए बरामद। पुराना पलंग जमशेदपुर भेजने के लिए मांगे थे 2,500 रुपए। और प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बोला चौतरफा हमला। सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर गिनाई मोदी शासन की गलतियां। भाजपा पर विभाजन व तुष्टीकरण में जीत तलाशने का लगाया आरोप। हाईकमान के निर्देश पर कांग्रेस नेता जिलों में कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के इलाजरत पूर्व मंत्री को देखने घाटशिला पहुंचने की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को घाटशिला स्थित स्वर्ण रेखा नर्सिंग होम पहुंचकर वहां इलाजरत पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्के को देखा एवं उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने वहीं से हैदराबाद के विशेषज्ञ चिकित्सक से फोन पर उनके बेहतर इलाज के संबंध में सुझाव भी लिए। मुख्यमंत्री गुरुवार को घाटशिला स्थित स्वर्ण रेखा नर्सिंग होम पहुंचे, जहां उन्होंने इलाज के लिए भर्ती पूर्व मंत्री यदुनाथ बास्के को देखा एवं चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली। इस दौरान पोरका के विधायक संजीव सरदार, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन भी उनके साथ उपस्थित थे। बताते चले कि यदुनाथ बास्के अविभाजित बिहार के समय वर्ष 1967 से 72 के बीच घाटशिला से विधायक रहे थे एवं वर्ष 1971 में कर्पूरी ठाकुर के मंत्रिमंडल में वन एवं कल्याण मंत्री भी बने थे। उनकी तबीयत बिगड़ने पर विगत 30 अप्रैल को उन्हें इलाज के लिए स्वर्ण रेखा नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री इस दौरान यदुनाथ बास्के के पुत्र जगदीश बास्के, मृगेंद्र बास्के, डॉक्टर श्याम चरण बास्के और पोती डॉक्टर सविता बास्के से भी मिले एवं उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनके समुचित और बेहतर इलाज में हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से पूर्व मंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जैसे कि आप सबको मालूम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता, हम लोगों के मार्गदर्शक के रूप में रहे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आदरणीय बास्के जी का तबीयत खराब है। काफ़ी दिनों से ये अस्पताल में एडमिट है। इसकी जानकारी हमें मिली थी और इनके हालचाल की जानकारी, इनकी तबीयत की जानकारी डॉक्टरों के द्वारा, उनके परिवारजनों के द्वारा समय समय पर हम प्राप्त कर रहे थे। आदरणीय गुरुजी को भी हमने इनकी खराब तबीयत के विषय में बताया था। अचानक कल शाम को आदरणीय गुरुजी ने हमें बास्के जी को जाकर देखने के लिए उन्होंने हमसे कहा और मैं आज उनको खुद देखने यहाँ पहुँचा हूँ। क्योंकि उम्र इनकी लगभग 95 साल के आसपास है। वैसे तो बहुत कोई मेजर गंभीर इश्यूज नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उम्र के तकाजा में जो समस्याएं आती हैं, अभी आदरणीय बास्के जी उनसे ग्रसित हैं। अब बात करते हैं जमशेदपुर एसीबी द्वारा मनोहरपुर के रेंजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने की। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने गुरुवार को मनोहरपुर के क्षेत्रीय वन पदाधिकारी विजय कुमार एवं उनके कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी द्वारा बाद में उनके घर की तलाशी के दौरान करीब 1 करोड़ रुपए भी बरामद हुए। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने गुरुवार को मनोहरपुर के कोयना प्रक्षेत्र, पोड़ाहाट, आनंदपुर एवं सोंगरा चक्रधरपुर वन क्षेत्र पदाधिकारी विजय कुमार के कार्यालय पर औचक छापेमारी की।
जिसमें विजय कुमार एवं उनके कंप्यूटर ऑपरेटर मनीष पोदार रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए। इस संबंध में मनोहरपुर के गणेश प्रमाणिक ने पुराने पलंग को जमशेदपुर ले जाने के एवज में 2,500 रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी से की थी। इसी के आलोक में एसीबी के डीएसपी एस तिर्की के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की, जिसमें रेंजर व उनका कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद टीम ने उनके सरकारी आवास की तलाशी ली, जिस दौरान वहां से नकद करीब 1 करोड़ रुपए बरामद हुए। एसीबी की टीम दोनों को गिरफ्तार कर जमशेदपुर लाई है, जहां उनसे पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। अब बात करते हैं प्रदेश कांग्रेस द्वारा 8 वर्ष पूरे हो जाने पर मोदी सरकार के खिलाफ चौतरफा हमला बोले जाने की। झारखंड कांग्रेस ने केंद्र में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार पर 8 वर्षों में देश में नफरत और डर का माहौल पैदा कर समाज में विभाजन का बीज वपन करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन ने यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति में चुनावी जीत तलाशने का आरोप भी लगाया है। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी के पदाधिकारी राज्य के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार की विफलताएं गिना रहे हैं। इसी के तहत गुरुवार को पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की गलतियां गिनाई। राजीव रंजन ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों से देश में सिर्फ धर्म, संप्रदाय और जातिवाद की लड़ाई को हवा दी है। देश में महंगाई चरम पर है, लोगों की नौकरियां छिन रही हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार पहले महंगाई बढ़ाकर फिर उस पर थोड़ी छूट देकर वाहवाही लूटना चाहती है। उन्होंने केंद्र पर किसानों की जमीनें छीनने की कोशिश करने एवं सरकारी उपक्रमों के लगातार निजीकरण करते जाने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने केंद्र पर झारखंड के राजस्व पर रोक लगाकर राज्य के विकास को अवरुद्ध करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभाजन के बीज बोकर समाज को बांटने एवं तुष्टीकरण की राजनीति में अपनी जीत तलाश रही है। तो ये केस क्लोजर रिपोर्ट आ चुका था, उसके बाद भी क्या मिला? 6.5 लाख लोगों की सदस्यता तक चली गई ना। लेकिन पूरे झारखंड ही ले लीजिए, पूरे देश में क्या आधे जगह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या है? सिर्फ बंगाल, झारखंड, राजस्थान, इन्हीं सारे जगहों में भ्रष्टाचार है। क्या ये लोग दूध के धुले हुए हैं या कोई रिफाइनरी मशीन लगा रखी है? और जिन पर इन्होंने दावा किया, ऐसे कई नेता हैं जिनको इन्होंने अपने यहाँ शामिल करा लिया, तो सब पाक साफ हो गए। तो हमारा दूध का दूध, पानी का पानी हो, तो खुद जांच की मांग कर रहे हैं। आज तक इतने बड़े कार्यकाल में यहाँ क्लीन चिट देने का तो काम हुआ, लेकिन कितने भाजपा नेता पकड़े? अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसी जो जांच कर रही है, उसकी जांच को भी राजनीतिक भौंस दिखाने के नाम पर जो सोशल मीडिया में, पब्लिक डोमेन में कथित तौर पर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा लगातार जो बातें रखी जा रही हैं, क्या वो जायज़ है या कानून सम्मत है? हम तो मांग करते हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ कांग्रेस ने सरकार का समर्थन जरूर किया है, लेकिन भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं किया है। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जानी चाहिए और ऐसे सभी लोग, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कब से? जब से झारखंड राज्य गठन हुआ। दीपक जी ने कहा ना भाई कि नार्को टेस्ट करा जाए, हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। करा लीजिए नार्को टेस्ट, पता चल जाएगा कि किसने क्लीन चिट दिया, किसके दबाव में आकर के दिया, कैसे हुआ कंबल घोटाला। यही के थे ना माननीय मुख्यमंत्री? कॉफी टी शर्ट घोटाला, कोनार डैम धुआं उतर जाता है। अरे लंबी फहरिस्त है साहब। और जब जांच की दबिश बढ़ने लगी तो छटपटाहट बढ़ी इस प्रकार से दुरुपयोग के माध्यम से। हम तो चाहते हैं कि अधिकारियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए जो इस संलिप्तता में पाए जाते हैं। क्या दिक्कत है? हम ऑपोजिशन की भूमिका में लगातार मजबूती के साथ, चाहे किसी भी गलत नीति या नियत को लेकर, अलग राजनीतिक दल है, हमारी अलग पहचान है और इस पहचान को कायम रखते हुए हमने देश स्तर पर और राज्य में भी, आपने देखा कि महंगाई के विरोध में लगातार जब हम बोलने लगे तब इनको याद आई कि पेट्रोल डीजल की बात और राज्य सरकार की बात करने लगे कि वैट घटाए। और ये चलिए हमारे देखा देखी कुछ करें, जनता के लिए काम करें ना। अब बात करते हैं जुगसराई प्रखंड की पंचायतों में चुनाव के लिए पोलिंग टीमों को रवाना किए जाने की।
पूर्वी सिंहभूम के गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत शुक्रवार को होने जा रहे मतदान की तैयारियां पूरी हो गई हैं। गुरुवार को जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से सारे मतदान कर्मी अपने क्लस्टर के लिए रवाना हो गए। शुक्रवार सुबह वे अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान शुरू कराएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड की सभी पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चतुर्थ चरण में शुक्रवार को मतदान होना है। जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों में शांतिपूर्वक एवं स्वच्छ मतदान संपन्न कराने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके तहत आज गुरुवार को कोऑपरेटिव कॉलेज डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को उनके क्लस्टर के लिए रवाना किया गया। डिस्पैच सेंटर से गुरुवार सुबह से ही वाहनों से मतदान कर्मियों को रवाना करने का काम शुरू हो गया, जो दोपहर बाद तक चलता रहा। सारे मतदान कर्मी आज अपने अपने क्लस्टरों में ठहरेंगे एवं कल सुबह वाहनों से अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू कराएंगे। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ मतदान के लिए व्यापक पैमाने पर दंडाधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर रखी है। कोऑपरेटिव कॉलेज डिस्पैच सेंटर पर एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने बताया कि अनुमंडल प्रशासन ने शुक्रवार को गोलमुरी सह जुगसलाई प्रखंड की पंचायतों में मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज मतदान कर्मियों के डिस्पैच की प्रक्रिया चल रही है। कल सुबह मतदान कर्मी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान शुरू कराएंगे। है कि पिछले 3 फेज में चुनाव जो पूर्वी सिंहभूम जिला में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। कल 711 बूथों पर जो लास्ट जो फैग एंड है, चौथा फेज का वहाँ कल मतदान होना है। 711 बूथों पर सारी पोलिंग पार्टियां लगभग यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। जो बची हैं, जिन लोगों का प्रिजाइडिंग या P1 P2 में से कोई एब्सेंट है, उनको रिप्लेसमेंट का कार्य प्रगति पर है। थोड़ी देर में पोलिंग पार्टियां अपने अपने क्लस्टर में पहुँच जाएगी। क्लस्टर में हमारे BDOs और CO के द्वारा जो है सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई है। इसके बाद जैसे ही पोलिंग पार्टीज पहुँचेंगी, उसके बाद न केवल BDO COs और हम भी और सारे जिला के वरीय पदाधिकारी जो हैं क्लस्टर्स का भ्रमण करेंगे। सारी सेक्टर मजिस्ट्रेट जो अपना बैलेट पेपर ले लिए हैं और बैलेट पेपर लेकर के वो भी क्लस्टर में पहुंचेंगे। कल जो सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मतपत्र जो है वो मिल जाएगा और सुबह सारे लोग जो है बसेस के द्वारा या जो भी वाहन उनको उपलब्ध कराया गया उसके थ्रू वो लोग अपने मतदान जो केंद्र उस पर पहुँचेंगे और वहाँ पे मतदान की प्रक्रिया 7 बजे से सुचारू रूप से संपन्न करवाएंगे। कर्मचारी 3000 से ऊपर लगभग जो है हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं, क्योंकि एक मत केंद्र जो है मतदान केंद्र है उस पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसके साथ में 3 जो सहायक में जो P1 P2 P3 होते हैं वो लगाए गए हैं। साथ में जो है SSP सर के द्वारा जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट सारी जगह किया गया है। उसके साथ में सारे पदाधिकारियों के साथ में जो है हमारे द्वारा जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट के ऊपर जो है जोनल मजिस्ट्रेट लगे हैं, थाना वाइज जोनल मजिस्ट्रेट के ऊपर जो है सुपर जोनल मजिस्ट्रेट लगे हैं। और उसके अलावा सारे वरीय पदाधिकारीगण, क्योंकि आपको पता होगा कि कल केवल और केवल गोलमुरी से जुगसलाई में चुनाव है, तो सारे वरीय पदाधिकारीगण या तो फील्ड में रहेंगे या थाना में रहेंगे या ब्लॉक में स्पेसिफिक पॉइंट पर रहेंगे, जिससे किसी भी जगह कोई भी इशू आता है तो उसको तुरंत उसका निपटारा किया जा सके। वहीं दूसरी ओर मतदान कराने जा रहे कर्मियों ने चुनाव की तैयारियों एवं मतदान केंद्रों की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कई मतदान कर्मियों का कहना था कि मतदान केंद्रों पर उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। मतदान कर्मियों ने खाने पीने एवं मतदान केंद्रों पर रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की शिकायत की। अभी तो अच्छा जा रहा है चुनाव, हम लोग जा रहे हैं मतदान कराने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार के द्वारा जो भी दिया गया व्यवस्था हम लोगों को उचित लग रहा है। खाने पीने की व्यवस्था वैसे जगह के अनुसार आ रहा है। जैसे कि अगर कि कोई सुदूर इलाका है तो वहाँ खाने पीने में बहुत परेशानी होती है और वहाँ रहने के लिए भी बस दर्री बिछा दिया गया है। रहो जैसे रहना है, रात भर जगो, सो चाहे मत सो, बस किसी तरह चुनाव करवा के आना है, बस यही है। और खाने पीने के लिए माता समिति वाले लोग अगर है बना दिए तो मिल गया, नहीं अगर है तो फिर अगर अपने घर से कुछ बिस्किट वगैरह है तो वही खा के गुजारा करना है कंटिन्यू बस। और ऊपर से लगभग हर चरण में ड्यूटी भी मिल रहा है। नियम तो यही है कि कम से कम एक छोड़ के एक मिलना चाहिए, तो 4 चरण में से 3 चरण में ड्यूटी मिल भी चुका है। ऐसा लग रहा है मतलब क्या लग तो ठीक रहा है, लेकिन जो सुविधा होना चाहिए वो तो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। जहाँ सोने का व्यवस्था नहीं रहता, लाइट नहीं रहता है, ये सब खाना पीना। अब बात करते हैं जैदा मंदिर के पूर्व महंत की पुण्यतिथि पर आयोजित यज्ञानुष्ठान की। जमशेदपुर रांची मार्ग NH-33 के किनारे स्थित प्राचीन जैदा मंदिर के महंत नागा बाबा ब्रह्मलीन ब्रह्मानंद सरस्वती की 9वीं पुण्यतिथि पर आयोजित 3 दिवसीय यज्ञानुष्ठान गुरुवार को पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो गया। इस अवसर पर आयोजित महाभंडारे में हजारों श्रद्धालु
उमड़ पड़े। बता दें कि प्राचीन जयदा मंदिर के पूर्व महंत ब्रह्मलीन नागा बाबा ब्रह्मानंद सरस्वती की 9वीं पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय यज्ञानुष्ठान आयोजित हुआ। गुरुवार को पूर्णाहुति के साथ यज्ञ संपन्न हुआ, जिसके बाद आयोजित महाभंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के महंत केशवानंद सरस्वती के सानिध्य में विगत 23 मई से आरंभ यज्ञानुष्ठान के तहत वैद्यनाथ धाम से पधारे पंडित ओम प्रकाश शास्त्री एवं उनके सहयोगी पुजारियों ने पूरे विधि विधान के साथ यज्ञानुष्ठान संपन्न कराया। गुरुवार को रुद्राभिषेक एवं पूर्णाहुति के साथ यज्ञ संपन्न हुआ, जिसके बाद महाभंडारे का आयोजन किया गया। इसमें चांडिल की नवनिर्वाचित जिला पार्षद पिंकी लायक ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र के समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की, जबकि भंडारे में समाज सेवी सपन गुप्ता, प्रेम सिंह, प्रकाश बागड़िया, फूलचंद महतो, शंकर लायक सहित अनेक गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन महंत ब्रह्मानंद सरस्वती का शुभ अवसर पर 3 दिन से अभिषेक चल रहा था। 23, 24, 25 आज 26 तारीख के पूर्णाहुति होके भंडारा समापन हो गया। आइए बात करते हैं पोटका के हाता में ट्रेलर ट्रक के बीच हुए हादसे की। जमशेदपुर पोटका थाना अंतर्गत हाता मुख्य सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में एक ट्रेलर द्वारा धक्का मार दिए जाने से ट्रेलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बता दें कि पोटका प्रखंड अंतर्गत हाता के पास सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था। उसी समय जमशेदपुर से चाईबासा की ओर जा रहे एक ट्रेलर ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जोर से धक्का मार दिया। इस दुर्घटना में ट्रेलर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बताते चले कि इस मुख्य मार्ग में आए दिन इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। आइए बात करते हैं कपाली में बोलेरो पलटने से गौ तस्करी के हुए खुलासे की। सरायकेला जिला अंतर्गत कपाली झोपड़ी बस्ती बजरंग बली मंदिर के निकट एक बोलेरो पलट जाने से उसके जरिए गायों की हो रही तस्करी का खुलासा हुआ। बोलेरो में 4 गायें भरकर ले जाई जा रही थी। गाड़ी पलट जाने से एक गाय के दबने से वहीं मौत हो गई, जबकि 3 गायों को स्थानीय लोगों ने मशक्कत कर बाहर निकाला। झारखंड में पशु तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम सख्तियों के बावजूद पशु तस्कर किसी न किसी तरीके से जानवरों की तस्करी कर ही रहे हैं। गुरुवार को सरायकेला जिले के कपाली झोपड़ी बस्ती के पास एक बोलेरो के अनियंत्रित होकर उलट जाने के बाद उसके जरिए गायों की तस्करी किए जाने का खुलासा हुआ। कपाली झोपड़ी बस्ती बजरंग बली मंदिर के पास बोलेरो पलट गई। स्थानीय लोग जब तक वहां पहुंचे तब तक बोलेरो चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। बाद में बोलेरो में 4 गायें लदी मिली, जिन्हें तस्करी के लिए ले जाया जा रहा था। बोलेरो पलटने से एक गाय बोलेरो में ही दबकर मर गई, जबकि स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर बाकी 3 गायों को सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों के सूचित करने पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से बाकी गायों को बाहर निकलवाया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। कपाली ओपी प्रभारी सतीश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है तथा इसमें शामिल लोग जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। ये थी कि पशु अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है। इसी क्रम में आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनका पीछा किया गया। इसी क्रम में बोलेरो के चालक द्वारा तेजी से गाड़ी को भगाते हुए गाड़ी छोड़कर चलती गाड़ी को छोड़कर भाग गया, जिस कारण से गाड़ी हासा डूंगी झुपड़ी बस्ती के पास पलट गई, अनियंत्रित होकर पलट गई। उसके बाद निरंतर कार्रवाई करते हुए बोलेरो की जाँच की गई। इसमें पाया गया कि 4 बाछी हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया तथा पशु चिकित्सक संपर्क स्थापित कर उनको जांच कराया गया। जांच के क्रम में पाया गया कि एक पशु की मृत्यु हो गई, एक बाछी की मृत्यु हुई तथा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। उसका डिस्पोजल उचित स्थान पर कर दिया गया है जंगल के साइड में। करीब 505 बजे उसी बिंदु पर कार्रवाई करते हुए आज भी कार्रवाई की गई, जिसमें कि बोलेरो गाड़ी जब्त किया गया और आगे भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। आइए बात करते हैं जल स्रोतों के सूखने से चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में बढ़े जल संकट की। भीषण गर्मी में अधिकांश जल स्रोतों के सूख जाने से सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल के विभिन्न ग्रामीण भागों में घोर जल संकट उत्पन्न हो गया है।
अनुमंडल के कई ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बताते चले कि सरायकेला के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में भीषण गर्मी के कारण कई इलाकों के सारे जल स्रोत सूख गए। ऐसी स्थिति में उन इलाकों के लोगों को घोर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। अनुमंडल के कई ग्रामीण इलाकों में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस भीषण गर्मी में चांडिल की लाइफलाइन कही जाने वाली बामनी नदी भी सूखने के कगार पर पहुंच गया है। इसके अलावा चांडिल और आसपास के कई इलाकों के अन्य जल स्रोत भी सूख गए या सूखने के कगार पर है। इसके अलावा क्षेत्र के कई चापाकलों से भी पानी आना बंद हो गया है, जिससे क्षेत्र के निवासी पानी के लिए पानी हो रहे हैं। समय रहते इंद्रदेव की कृपा नहीं हुई और समय पर बारिश नहीं हुई तो अनुमंडल के कई इलाकों में पेयजल संकट और गहरा हो सकता है। बताते चले कि कई जल स्रोतों के साथ की गई छेड़छाड़ व नदी में अवैध उत्खनन के कारण नदियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है और इसका खमियाजा स्थानीय निवासियों को उठाना पड़ रहा है। एक विशेष वरिष्ठ समाज सेवी होने के नाते मैं अभी जो मेरे 20 साल से मैं समाज सेवी से जुड़ा हुआ हूँ और इस समय परिस्थिति पर्यावरण की है, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण बहुत ही खराब स्थिति में है। इसलिए अब जल स्रोत सूख रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है, जिससे जंगल और जो पेड़ पौधे सब बर्बाद हो रहे हैं। इससे अभी हम यही कहेंगे कि प्रशासन उस पर कदम उठाए और ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और गलत ढंग से उत्खनन ना हो। और पर्यावरण जब तक सही नहीं होगा, हमारा जल स्रोत का लेवल ऊपर नहीं उठेगा। अभी बहुत भयंकर संकट है कि बहुत सारी जगहों में पानी नहीं मिल रहा है, नलकूप सूख रहे हैं, कुआं सूख रहा है, जिससे जन जीवन अस्त व्यस्त है। इसलिए मेरा विचार है कि प्रशासन तत्काल उस पर ध्यान दे और पर्यावरण को ठीक करे और अवैध उत्खनन को बंद करे और जो किसी भी प्रकार का जो भी है हानिकारक ये है वो प्रशासन उसको तत्काल रोक लगाए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।